एक भक्त से पूछा कि यह बता तुझे उरांव की निंदा। भक्तों ने भगवान से पूछा मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कहते हैं डोरी मेरे हाथों में है, उठाऊंगा तो पर पहुंचेगा, आओ तो पर पहुंचेगा। पर इतना याद रखना, पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों पर जाता है काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तेरी तैयारी हो तो मैं तो जरा रहता। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितना उतर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना पर जाएगा, काटने वालों की चारों तरफ भीड़ लग जाएगी। एक पत्र आया है, मेरा नाम देवी सुंदरानी है, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। 30 वर्ष से मैं माइग्रेन की तकलीफ को भोग रही थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने जांच ना करें। थोड़े दिन दवाई लो फिर वैसा के लिए सही हो जाता था। आखिरी में मैं परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी और कह दिया था अब कब तक देखा। गुरुदेव, शिवजी पर चढ़ा हुआ एक लोटा जल और शंकर जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, ये औषधि है जो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर देती है। और मेरे बाबा ने मेरे साथ वही करा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ तरह जो बीमारी में भी 30 साल से नहीं गई, एक लोटा जल का आचमन करना, बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर कर उस औषधि को पाना। आज मैं बाबा की कृपा से 30 वर्ष के बाद माइग्रेन की बीमारी से ठीक। कोई को मैं बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, एक बार दोनों हाथ हिलाता आ रहा है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बैठी रही, थोड़ा सा फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा सा दुख बड़ा हो सकता है, पर कटेगा जोड़ें, संकट मिटेगा। आप अगर बहुत विश्वास के साथ में, हम तो कहेंगे पंजाब का लोग के भाग्य खुल गए। जो हज 2024 की पहली कथाएं, भाग्य खुल गए। कई भटिंडा पंजाब के लिए माताएं सोच रही होगी कथा में जाऊंगी पर भीड़ बहुत है। भीड़ रहती है तो कि जाते हो ही नहीं जाता। थिएटर जाते हो, भीड़ होती है। मॉल में भी जाते हो कि नहीं जाते हैं, भीड़ होती है। कभी कभी 7 दिन का सीजन होता है तो पार हमने आग लगा ली थी। चतुर होती आधा बहुत कोर्ट के तुम्हें साइड में कर देती, दूसरे को चालू कर देती है। और जो ज्यादा बोलती है तो पालने वाली थी। चतुर होती है 2 ककड़ी काट कर आप इधर देती थी और ऊपर से कह देती है बोलना मत भी, तो मैं स्थल पर जाएगा तो बिल्कुल जैसी की तैसी गई थी। फिर बोली लगा ली थी। चतुर होती है कि हो तो पर न देने में पेंसिल से क्या, मूर्खों के बिठा दिया अब बोल। भीड़ कहाँ नहीं है। अरे पूरे बठिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए, पूरे भटिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए। लोग नए साल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, सोमनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, कहीं बैद्यनाथ, कहीं महाकाल जाते हैं और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग बठिंडा में आकर बैठ गया है। पहले यह न सोचे, यही बात यदि थोड़ा समय लग सकता है। क्रोध आया, मेरा नाम पूनम रानी, में गांव फूलन चाहिए, पंजाब के रहने वाले। गांव बोला, पंजाब के रहने, मेरा मोबाइल नंबर ये, कई बेटी हैं आती है तो जवाब मिला। नमस्ते गया, अब कमर काम कर रही है बढ़िया, नीचे बैठते बन रहा है। बाबा, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था। डॉक्टर के हिसाब से मैं हमेशा 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती थी। एक कम्युनिटी उठ कोई कार्य नहीं कर पाती थी। एक बार रिमोट मेरे हाथ में था, टीवी चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण की कथा सुनी आपने। 21 के दाने का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया था, जो शिव के समर्पित करना एक बिलपत्री को खाना था। बस शिवजी के मंदिर में मेरे परिवार वालों से कहकर एक लोटा जल पहुंचा देती। आप टेंशन नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से सही हो पाती कि नहीं हो पाती पक्का पता नहीं था कि नोटबंदी की नहीं होती। बेलपत्र रोज खाती, रोज बाबा को जल चढ़ाती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, परिणाम करने के लिए आई हूँ कि अब मैं नीचे भी बेच सकती हूँ और बैठकर कथा भी सुन सकती हूँ और चल भी सकती है। ये शिव तत्व है, घड़ी है। बेटी गए हैरान, बेटी शिव तत्व की प्राप्ति का आप जितने विश्वास सुनोगे, जिससे सुनो गया मेरा बाबा तुम्हारे करें। और हाँ, नाहन था कोई जिसको आता है बच्चे आवाज में, हमारे समाज पहुंचे बड़े बाउल से था। है, दूसरे को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को भी अपना बनाना करते हो ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो काटने वालों की संख्या बल पर हमें नहीं घबराना। आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर जा रहा है, अपनी मेहनत के बल पर चल रहा है।
शिव महापुराण कथा में न तो कोई बेल दी जाती है, न कोई भभूति दी जाती है, न कोई नारियल दिया जाता है, न तंत्र दिया जाता है, न मंत्र विद्या। शिव महापुराण के कथा में न कोई भंग होता है, न कोई प्रपंच होता है। शिव महापुराण की कथा में तो केवल एक विश्वास होता है कि हम शंकर के मंदिर तक जाए, बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाएं, और तुम इस भरोसे मत रहना किसी और वाला महाराज तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आएगा। सी और वाले महाराज को भी तो खाता है, तो बाबा ने मिटाने के लिए आता है, तो तुम्हारा दुख भी वही मिटाने के लिए। किसी गांव और प्रपंच में नहीं फंसना। काला केवल एक शंकर का दरवाजा है, शिव का द्वार एक हिस्सा द्वारा जानना तो गूंगे देना प्रपंच। वहां कोई धूम प्रपंच नहीं है, केवल एक काम है तुम्हारा, एक लोटा जल और एक बेलपत्र। बेलपत्र भी तुम्हारे पास कोई ठोस चढ़ाव नहीं हो तो मंदिर के बेलपत्र उठाकर धोकर बाप इस मंदिर में चढ़ा दो। मीरा शंकर स्वीकार कर लेगा, उसको दिखावे से मतलब उसको बिल्कुल दिखाना नहीं था। माताजी के मंदिर जाओगे, एक चुनरी चढ़ाना पड़ेगी, चोरी चढ़ना पड़ेगी, सुहाग सामग्री जाना पड़ेगा, हलवा पूरी का भोग लगाना पड़ेगा। भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे, ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे तो लड्डू का भोग लगाना पड़ेगा, पेड़े का भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग लगाना पड़ेगा। जितने मंदिरों में हो गया कुछ न कुछ देना पड़ेगा, पर महादेव के मंदिर में तो अगर आपके पास में एक लोटा जल हो तो चढ़ा, तो जल्द भी नहीं हो तो शिव जी की छड़ी बेल पत्र वापस चला तो वह भी नहीं, तक 3 बार ताली बजा तो वह भी नहीं हो, तो बम बम बोलो और अपने घर पर चल रहे। इतने में शिव प्रसन्न, इतने में शंकर करुणा कर जाता है। शिव महापुराण का महत्म करता है देवराज नाम का ब्राह्मण। चोरी का धन ने उसके पास, चोरी की संपदा उसके पास। किसी ने कृष्णा पंढरपुर की कथा में रहा था, गुरुजी व्यक्ति चोरी क्यों करता है? कोई आपसे पूछें, कोई आपके सामने ये प्रश्न रख दें कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है, आपके उत्तर उसका उत्तर है व्यक्ति चोरी क्यों करता है। शिव महापुराण में देवराज की कथा को सुनने और बिंदु की कथा सुनना। देवराज की पत्नी, उसके बच्चे उसके लिए भोलेनाथ बहुत कुछ दे देते थे, 2 समय का भोजन देते थे, पेट भर देते थे, उसके लिए उसके परिवार को चलाने के लिए बाबा कोई कमी नहीं लाते हैं। तुम्हारी भले 10,000 रुपये महीने की नौकरी है, तुम्हारी पत्नी को मिलेगी जो 10,000 रुपये महीने की नौकरी को भी एडजस्ट कर ली। तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10,000 रुपये महीने से जो तुम कमाई करके लेकर आ रहे हैं उसमें जिस हो जाएंगे। भगवान बनाता है कि उतने में तुमको संतुष्ट कर रखता है, पर जब तुम गलत मार्ग पर जाने लगते हो, किसी गलत स्त्री के संदर्भ में आ गए, किसी गलत नारी के संग में आ गए, मदिरा पीने वाले के शरण में आ गए, जुआ खेलने वाले के संग में आ गए, बेसन में डूबने वाले के में आ जाते हो, तो फिर भगवान का दिया हुआ बहुत 10,000 रुपये महीने की नौकरी तुम्हें कम लगने लगती हो। तुम कहीं ना कहीं से भाई साहब बहुत कमाना चाहते हो। जब तुम अपने लिए कमाते हो तो 10,000 में पूर्ति हो जाती है। प्रथम तुम जब गलत व्यक्ति का संग पकड़कर गलत तरह से गलत लोगों के लिए कमाना चालू करते हो तब तुम्हें चोरी करना पड़ती है। जब तक तुम चोरी नहीं कर पाते, जब तक तुम्हारा परिवार चल रहा है, संतुष्टिपूर्ण है, तो तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं, तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं है। देवराज बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी अच्छी थी, उसके बच्चे अच्छे थे, पर दावत देवराज एक वेश्या के संग में पड़ गया। गलत स्त्री का संकट गया देवराज पर को, गलत स्त्री का संगे सफर गया कि स्त्री में कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ बहाल होने चाहिए। दुर्रानी के गले में हार पड़ा है, वह हार को जलाकर दो, और देवराज अभी तक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा। वैसे व्यक्ति कम मरता है, पर जब व्यक्ति फैशन में थोड़ा सा पड़ने लगता है तो जल्द ही रहता है कहीं न कहीं है सच चंगुल में फंस जाता है कि वो फिर निकल नहीं पाता। इतनी ठंड पड़ रही है भटिंडा में, हमारे उधर तो 3 भी पड़े ठंड, सब कंबल और साल हो, सब और रोड के बेटे हैं, वरना अब 31 ठंड में आकर भटिंडा में कोई साथी कोई तो अब तेरा क्या होगा कालिया। इतनी ठंड में और साथ ही भटिंडा में, और जब तुमने 2,500 रुपये खर्च भी करें, अब वह दिखना भी चाहिए। ठंड के में पड़ें और देवर के आसार दी, देवर के लड़के की और पूरे फिर है, भले धूर्त जाऊंगी, पूरी कहाँ जाऊंगी, पर फिर संग ने जरूर जाऊंगी। बेचारा पति बार बार कोट पैंट के बाजू में आकर कोहनी मारकर बुलाया, साल न तो साल भी लेकर चलिए, पर को लियू नहीं है। अब राय राउटर को तो कछु और में
धूप जलाएं। गुलाब जामुन चम्मच में थी, का बाजू। वाली के प्लेट में पहुंच गई। अरे तेरे था कि धर्म में का हिलना है।